मुझे वो कहने लगे कि हम आले सऊद के गुलाम हैं, तो मैंने बरबला कहा तुम आले सऊद के गुलाम हो तो मैं आले दरूद का गुलाम हूँ। 23 मार्च को वो भौंका गैरेट विल्डर नेदरलैंड में भौंक रहा था कि जलाली पे पाबंदी लगाई जाए, इसे जेल में डाला जाए। फिर 26 को उसने ट्वीट किया कि जलाली का मेरे बारे में वाजिबुल कत्ल होने का फतवा है। वो गैरेट विल्डर जिसने खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, कहता है मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने जवाब में कहा मेरा फतवा फाइनल है। 26 मार्च को उसने दोबारा मुझ पर पाबंदियों का मुतालबा किया और 30 मार्च उधर उनके बेली पाबंदियां लगा रहे थे और कुछ उन पाबंदियों पे खुश हो रहे थे। देखो बातिल सारा तो एक ही है, अगरचे ईरान और नजद में बज़ाहिर जंग है मगर मेरे मसले में तो एक है। बातिल बातिल के साथ मिक्स है। गैरेट विल्डर और नजद और तुम आपस में एक हैं। अल्लाह फरमाता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। तुम किस मुंह से उनसे दोस्ती कर रहे हो? वो कोरोना जो इंटरनेशनल एजेंडा था, साजिश थी, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा आकर इन्होंने हरम शरीफ को बंद किया। पूरी दुनिया में उस वक्त इस बंदा नाचीज की अकेली आवाज गूंजी और मैंने ये कहा था कि ये फ्रॉड है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मत बंद करो हरमैन शरीफ को, हरम को बंद करने का जुल्म ना करो। इन्होंने हज बंद किया, हमने आवाज अल्लाह के फजल से बुलंद की। आज वो 35 साल की मेरी जिद्दोजहद, जिसके एक एक खुतबे में मैंने इनकी उन गलत कारियों को जो मिन शर्रिन कद इक़्तरब वाली सारी चीजें सामने थी, अल्लाह का फजल है मैंने खोल के बयान किया और उसके नतीजे में आज मुझ पे इन्होंने पाबंदियां लगाई। मेरा जुर्म इन्होंने ये बताया कि तुम आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करते हो। मेरा जो आखिरी सफर था 2019 के, उस वक्त से ये मुझ पे पाबंदियां लगाए हुए हैं। मेरी अजम से उठने वाली आवाज इनके ईवानों में अल्लाह के फजल से उसने जलजला तारी किया और मैं इनकी पाबंदी को जूते की नोक पे रखता हूँ। असल बात मैंने उस खत में भी लिखी, इंग्लिश, अरबी और उर्दू में हमने इन तक पहुंचाया था कि ये हरमैन शरीफैन में बैठकर हमारे अकीदे वाले लोगों को माज़अल्लाह मुशरिक कहते हैं और उसकी दलीलें अपनी घड़ी हुई हैं इन्होंने। अब ये जो कुछ वो बकवास करते हैं करते रहे, लेकिन मेरा मुतालबा है आज कि जब इनका मजहब ये है हमारे बारे में कि जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, इनके नजदीक जब वो मुशरिक है तो फिर ये मुशरिक को वीजा क्यों देते हैं? हज का वीजा हो या उम्रे का वीजा हो, उसके लिए शर्त लगाएं। अगर इनके आसाब में जान है तो अपने वीजे की शर्त में लिखें कि हम सुन्नी को वीजा नहीं देंगे क्योंकि ये मुशरिक है। ये लिखें क्योंकि ये काबे में बैठकर ये बकवास करते हैं, तो फिर क्यों मुशरिक को वीजा देते हैं? जो मुशरिकों को हरमैन में बुलाए, क्या उसकी निजात हो सकती है? मुशरिक को तो दाखिल करना हराम है, तो पता चला ये मुनाफिक है। अगर मुनाफिक नहीं है तो वीजे की शर्त लिखे, वीजे की शर्त लिखे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों को हम वीजा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि मुशरिक हैं। ये शर्त लिखे, अगर नहीं लिखते तो फिर मुनाफिक हैं। मोदी को अवार्ड दिया गया। देखो सरजमीन मुकद्दस पे मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीन अरब पे करवाए गए, जिसमें अलल ऐलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल ऐलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की, इन लोगों ने उनके लिए जमीनें तंग की, इन लोगों ने उन लोगों पर पाबंदियां लगाई। आज भी अरब की जेलों के अंदर 2-4 नहीं हजारों की तादाद में वहां के उलमा भी बंद हैं, जो अगरचे अक्सर उनमें इन्हीं के अकीदे के हैं, मगर वो भी इनके जुल्म पे जब चुप नहीं रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब शहर और अपने दरमियान जुदाई बर्दाश्त करके, जुदाई
कबूल करके उम्मत को ये सबक दे दिया कि नजरिए के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उम्मत ये सबक सीख ले कि कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है तो उस वक्त ये जायज नहीं कि कहो चलो मैं माफी मांग लेता हूँ, सच्चा नजरिया छोड़ देता हूँ या नजरिए से पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारा काम नजरिए पे डट जाना है, इस वास्ते कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें नजरिया पर पहरा देने का हुक्म अता फरमाया है। अचानक एक अजीब खबर दी, मुआज ये तेरी मेरी हमेशा की जुदाई का वक्त है, मुआज ये मेरा आखिरी साल है, मुआज यमन से जब तुम आओगे मेरा चेहरा तुम्हें सामने नजर नहीं आएगा। ज़ारो कतार आवाज से रो पड़े हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन मिशन कीमती था तो फिर मिशन के लिए चल पड़े, वरना कहते महबूब मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, जब मुआज पलट के आएगा मैं ज़ाहिरी हयात में इसे नजर नहीं आऊंगा। इस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी पैगाम दिया, मुआज सुन लो, इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू ऐसो कानू, जो हो जहां हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, आलिम हो जाहिल हो, जहां हो, मदीना मुनव्वरा में हो या गोजरावाला में हो, मदीना मुनव्वरा में हो या लाहौर में हो, वो पहली सदी का हो या 15वीं सदी का हो, इन औलन नास भी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। ऐ मुआज जिसको भी तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। गैर जानिबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकरमा के थे, जो मदीना मुनव्वरा के थे, जो ताइफ के थे, इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे, और करीबी मुसलमानों का कत्ल वाजिब करार देगा और उसका सबब ये बताएगा कि ये मुसलमान नहीं रहे बल्कि मुशरिक हो, यानी मुसलमानों को मुशरिक करार देकर वो मुसलमानों पे हमलावर हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मुझे इस बंदे का बड़ा उम्मत पे खतरा है कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बलिर रामी बलिर रामी बलिर रामी। उस वक़्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है और इसके अलावा 8-9 इसके रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातम सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूम व अला आलिहि अस्हाबी अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर कुन खैरा उम्मतिन रिजत लिन्नास तअून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूम। मौलाय सल्लि दाई मुनज़्ज़हुन अन शरीक महासिनिही फजौहरुल हुस्नि गैरु मुक़ासिम। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुई ख़ातमा अगर दावतम रद्दी वर कबू मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व
वाज़म शानु व जल्ल ज़िक्र व अज़्ज़ा इस्मु हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से माला माल फरमाया। मग़फ़रत का दौरा हुआ और अब जहन्नम से आज़ादी का अशरा गुजर रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल मोतकिफ़ एतिकाफ मकबूल। आलम इस्लाम जिन मसाइल से दो चार है, हर दर्द दिल रखने वाला मुसलमान इस सिलसिला में सोचता है, रब्बे ज़ुल जलाल से मुश्किलात की दुआ भी करता है और जहाँ तक उसका अपना बस चल सके वो उम्मत मुश्किलात कोशिश भी। बैतुल मुक़द्दस में रमज़ानुल मुबारक के लम्हात में सहरी इफ्तारियों में जो बारूद की बारिश होती रही और मुसलमानों में नहलाया जाता रहा और कैदो बंद डाला गया। उम्मत मुसलमा के लिए निहायत इस्तिराबी फियात है और अल कुद्स की आज़ादी, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, इसकी दुआएं जज्बात का इजहार किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के जो दुख है और उनके जो गम है उनसे उन निजात के लिहाज से आवाज़ और मुसलमान दुनिया में जहाँ के मसाइल का शिकार है उसके हल के खुतबात में भी और मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ बुलंद। अगर हकीकत को देखा जाए, उम्मत के इस वक्त जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल की सबसे बड़ी वजह मरकज़े इस्लाम हिजाज़ मुक़द्दस में जालिम फासिको फाजिर अय्याश बदमाश और बेदीनानी है कि जिसकी वजह से पूरा आलम इस्लाम यहूद के साथ उनका गठजोड़, नसारा के साथ उनके रवाबित, हनूद के साथ उनकी मोहब्बतें और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए मुसलमानों के खिलाफ उनकी दुश्मनी, इस वजह से बैतुल मुक़द्दस हो या मसला कश्मीर हो या मुस्लिम ममालिक में होने वाली खाना जंगी हो या मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों में दहशत गर्दी की शक्ल में बहने वाला, इस सब के पीछे बड़ा हाथ सऊदी हुकूमत का है कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वबाल जान बने। इसी बुनियाद पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज के जुमातुल मुबारक के मौका पर मुल्क भर में अल कुद्स की आज़ादी आवाज़ के साथ हिजाज़ मुक़द्दस कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद किया जा रहा है कि जिस वजह से अल कुद्स पर खुद का कब्जा है और जिस वजह से मुसलमानों को गैरों के यहाँ गिरवी रखा गया है, वो आले सऊद की नाजायज हुकूमत जो बहरी डाकू थे और उन्होंने बरतानिया के टैंकों की मदद से हिजाज़ मुक़द्दस के 3 लाख मुसलमानों को शहीद करके अपना इक़्तिदार कायम किया और मुसलसल जुल्म व सितम से वो अपने उस इक़्तिदार को बचाने की फिक्र में। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अल्लाहु रहमान 7000 बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वैलुल लिल अरब शर्र क़द इक़्तरब, ये बाब है। हजरत ज़ैनब बिन जहश अल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती इस्तयक़ज़न नबी सल्लल्लाहु मिनन नौम, अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, जबकि आपकी शान है तनाम आयना या वला यनामु क़ल्बी, कि आंखें सोती हैं दिल मेरा जागता रहता है। जब नींद से बेदार हुए मुहमर्रन वजहू, तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ और आपकी जुबान पे ये अल्फाज, ये सही बुखारी से यक़ूलो, आप ये फरमा रहे थे, ये पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। कलमा इस्लाम का पहला हिस्सा पढ़कर आपने फरमाया वैलुल लिल अरब, हलाकत है अरब की, मिन शर्रिन, एक शर से, क़द इक़्तरब, जो शर करीब आ चुका है, क़यामत के वकू से पहले पहले वो शर सरजमीन अरब पर काबिज हो जाए और सरजमीन अरब
उस शर के पंजे में आ। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि आप आखिरी नबी हैं और क़यामत तक के फितनों पर उम्मत को मुतनब्बे किया और उन फितनों की वजह से आने वाली हलाकतों पर मुतनब्बे किया और फिर उन फितनों से बचने और उनके दरमियान सब्र व इस्तिकामत का हुक्म दिया और उनकी कसरत का तज़किरा किया। इस मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर अजम के लिए बयान नहीं किया बल्कि अरब के लिए बयान, यानी ये नहीं फरमाया वैलुल लिल अजम, अजम के लिए हलाकत है, फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत। यानी अजम की तो वो वैल्यू नहीं जो अरब की वैल्यू है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो मुक़द्दस अरब, महबते वाही, अर्दुल कुरान और सरज़मीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उसमें जो आजमाइश और खुसूसी तौर पर जो शर आने वाला था, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बेदारी के बाद इस शर पर उम्मत को मुत्तले किया और उसी तौर पर अरब को। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अखबार मुस्तकबिल की देते हुए फरमाया वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बाती, मुझे मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खौफ नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने का खौफ है कि दुनिया के लिए तुम अपने दीन का नुकसान न कर बैठो। और फिर वो हदीस शरीफ जो तफसीर इब्ने कसीर में और दीगर बहुत से माखज़ में मौजूद है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको साहिबे सिर्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राज की खुसूसी बातें उनको बताई और वो इसके स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने वो हदीस रवायत ने उसकी तौसीक की, उसे सनद के लिहाज से भी मुस्तनद करार दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम, मुझे तुम पर, अपनी उम्मत को खिताब करते हुए फरमाया मुझे तुम पर जिन चीजों का खतरा है, मिन तबीज का है, यानी इस हदीस में जो कुछ बयान होगा सारा खतरा वो नहीं, लेकिन जिन चीजों का खतरा है उनमें से एक खतरनाक चीज का जिक्र इस जगह भी किन लफ्जों में फरमा इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलुन, मुझे जिन चीजों का तुम पर खतरा है उनमें से एक आदमी है जो मुस्तकबिल में पैदा हो। जो खतरा उसी चीज का होता है जो फ्यूचर में आने वाली हो, जो शद्दाद, हामान, कारून, नमरूद, फिरौन वगैरह गुजर चुके, उनके तो खतरे भी गुजर गए। ये मुस्तकबिल में आने वाले एक शख्स के खतरे के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया और उसकी फिर अलामतें बयान की। रजुलुन क़रा अल कुरान, मुझे इस उम्मत पर एक ऐसे शख्स का खतरा है जो अपनी दावत, अपनी तबलीग, अपनी तहरीक, अपनी तंजीम, उसका मदार कुरान पे रखेगा। यानी अगरचे वो खतरनाक है, यानी अगर कुरान का हकीकी दाई होता फिर तो वो रहमत होता, बरकत होता, है खतरनाक, मगर उसका तबलीग का अंदाज, दीन की तरफ दावत का अंदाज, लोगों के सामने सारे का सारा उसका ताल्लुक कुरान के साथ। यानी यहाँ आपने वाज़े फरमा दिया कि इस हदीस में जिस खतरे का जिक्र आ रहा है उसका ताल्लुक डायरेक्ट यहूद से नहीं कि वो कोई एलानिया यहूदी बंदा हो या नसरानी हो, क्रिश्चियन हो, या वो हिंदू हो, वो सिख हो, उसकी दावत का ताल्लुक कुरान से होगा, यानी वो दावेदार मुसलमानी का होगा। वकाना रिदाउहुल इस्लाम, फरमाया उसने चादर इस्लाम की ओढ़ी हुई होगी। फातराहु इला मा शा अल्लाह फनसलख मिन्हु, फरमाया वो इसी तरह अपनी दावत लेकर चलेगा कुरान हाथ में और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, फिर जाकर वो अपना ये लिबादा उतार देगा। वनबाज़हु वरा ज़हरिही, वो कुरान जो उसने पहले हाथ में पकड़ा हुआ होगा फिर वो अपनी पुश्त के पीछे उसे फेंक देगा माज़ल। वसआ अला जारिही बिस्सैफ, और वो करीबी मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर, जिहाद बिस्सैफ, और इसकी वजह भी वो बयान करेगा। वरमाहु बिश्शिर्क,
और करीबी मुसलमानों का कत्ल वाजिब करार देगा और उसका सबब ये बताएगा कि ये मुसलमान नहीं रहे बल्कि मुशरिक हो, यानी मुसलमानों को मुशरिक करार देकर वो मुसलमानों पे हमलावर हो जाए। यानी पहले इस्लाम का लिबादा ओढ़ेगा, कुरान से दावत देगा, फिर कुरानी अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा, मुसलमानों के कत्ल का फतवा देगा कि मुसलमान कत्ल कर दिए जाएं, इनकी बीवियां छीन ली जाएं, इनका माल छीन लिया जाए। और इसका जवाब ये बताएगा कि चूंकि ये मुसलमान नहीं है, रमाहो बिशिर्क, शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों के खून के बहाने को जायज करार देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मुझे इस बंदे का बड़ा उम्मत पे खतरा है कि ये बड़ा खतरनाक बंदा है जो मुस्तकबिल में आएगा। यहूद इतना नुकसान नहीं कर सकेंगे जितना ये करेगा, क्रिश्चियन या हिंदू या सिख या मुसलमानों का कोई दुश्मन इतना नुकसान नहीं देगा जितना ये देगा। और वो मुसलमानों का खून बहाना, मुसलमानों को कत्ल करना, इसको भी शरीयत बनाएगा। यानी एक तो है ना कि जालिम जुल्म कर रहा है, सब समझते हैं ये जालिम है और ये इसने फला मुसलमान को शहीद कर दिया है, लेकिन वो मुसलमानों के कत्ल को शरी तकाजा करार देगा कि ये मुसलमान इस लायक हैं कि जिंदा ना रहे, इनको तह तेग किया जाए, जमीन इनसे खाली की जाए। क्यों? कि रमाहो बिशिर्क, वो कहेगा कि ये अकीदे में मुशरिक हो चुके हैं और अपने शिरकिया अकीदे की बुनियाद पर कुरान कहता है कि इनसे जमीन को पाक किया जाए माज़अल्लाह। इस तरह वो शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों का खून बहाएगा, उम्मत की कमर तोड़ देगा कि जब मुसलमानों की जिंदगी उससे महफूज नहीं रहेगी। अब ये सारी अलामतें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा सुन रहे थे, तो बिल आखिर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, अय्युहुमा औला बिशिर्क अर्रामी बलिल मरमी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उम्मत के बड़े ही एक खतरनाक मोड़ का जिक्र किया कि जहां उम्मत के अंदर से ही हमला होगा और हमला बड़ा सख्त होगा और हमला कुरान के हुक्म को गलत ताबीर के साथ सामने लाकर मुसलमानों पे किया जाएगा और ये जवाब बताया जाएगा कि मुसलमान अकीदे में खराब हो गए हैं कि मुशरिक हो गए हैं और उस वक्त मुसलमानों की कमर टूट जाएगी। सरकार आप ये तो फैसला हमें बता दो ताकि आगे चलते चलते उस जमाने तक ये बात पहुंचे कि जब वो खतरनाक बंदा शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों के कत्ल को जायज करार देगा और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा होगा, उन्हें मुशरिक करार देकर, तो क्या मुसलमान उस वक्त के जो हैं वो वाकई मुशरिक हो चुके होंगे या वो शख्स उन्हें गलत फतवे के जरिए से तोहमत लगा रहा होगा, शिरक का इल्जाम देकर, शिरक का तोहमत लगाकर उन्हें वो जुल्मन कत्ल कर रहा होगा। इसका आप फैसला हमें सुना दें। जब आपको उस वक्त के हालात आज नजर आ रहे हैं तो उस वक्त दो टोले होंगे, एक उस शख्स की फौज होगी, उसके हमायती होंगे और दूसरी तरफ वो मुसलमान होंगे कि जिन पर शिरक का फतवा लगा हुआ होगा और उन पे जुल्म किया जा रहा होगा। तो दुनिया ये जानना चाहेगी कि जिन पर शिर्क का इल्जाम लगा है क्या वो वाकई मुशरिक हैं, तो फिर ठीक है, मरते खपते रहे, और अगर वो वाकई मुशरिक नहीं, वो सच्चे हैं, तो फिर उन्हें इस बात से बड़ा हौसला मिल जाएगा कि अगरचे हमारी जान तो सलामत नहीं लेकिन ईमान तो सलामत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिमायत की है और उस फतवा लगाने वाले को मुजरिम करार दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में आज फैसला फरमा दें। आज से 14 सदियां पहले जब उम्मत की उस खतरनाक इंसान के लिहाज से ये गुफ्तगू चल रही थी मस्जिद नबवी शरीफ में, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया। लफ्ज ये थे, अय्युहुमा औला बिशिर्क अर्रामी अविल मरमी। रामी है शिरक का फतवा लगाने वाला, मरमी है शिरक का फतवा खाने वाला, कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है। तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया,
बलिर रामी, बलिर रामी, बलिर रामी। उस वक़्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है और इसके अलावा 8-9 इसके माखिज हैं और इमाम याहया बिन मईन और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अइम्मा ने इसकी तौसीक की है। अब आप तारीख देखें इस्लाम, किताल तो बहुत मर्तबा हुआ, कभी तातारियों ने किया, मंगोलों ने किया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया। उम्मत में किताल शिर्क का फतवा लगा के किसने किया? मुसलमानों का, वो सिर्फ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। उसके अलावा यूं अस्करियत, दहशतगर्दी, बर्बरियत और कत्लेआम, जिसको गैर जानिबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकरमा के थे, जो मदीना मुनव्वरा के थे, जो ताइफ के थे और हिजाज मुकद्दस के मुख्तलिफ शहरों के थे। इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद और वहाबी तहरीक की जो जंगें थी, बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे, और इस तरह करके यानी खून बहाया गया और अंग्रेजों ने ये अपने परवुर्दा जो है वो हिजाज मुकद्दस पर अपने मकासद के लिए मुसल्लत किए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुखारी की हदीस, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब, वो शर फिर जिसने यहूद से मुआहदे किए, वो जिसने फिर नसारा से मुआहदे किए, कि सरकार तो फरमा गए थे अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, के जजीरा अरब से यहूद को भी निकाल दो, नसारा को भी निकाल दो। लेकिन जिन्होंने यहूद को भी अड्डे दिए, नसारा को भी अड्डे दिए, इसराइल को तस्लीम किया, यहूद से दोस्तियां की, वो ये शरब है, ये शरब है, ये वो शर है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुखारी की हदीस में लफ्ज शर के साथ उसको बयान किया। और जो तफसीर इब्ने कसीर है उसके अंदर लफ्ज रजुल और फिर उसकी अलामतें जिक्र करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितने का तज़किरा किया। और आज वो फितना है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान सर नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका सर इस मरकज इस्लाम में बैठे हुए सौदागरों ने गैरों के सामने शर्मिंदा कर रखा है, गैरों के सामने झुकाया हुआ है। ये किस मुंह से अपनी हुर्रियत, अपनी अजमत और कुरान और सुन्नत के अहकाम को बयान करें कि ये जिन अहकाम का तज़किरा अजम में बैठकर या किसी जगह भी करते हैं तो यहूद कहते हैं कि तुम्हारे मरकज वाले तो हमें तस्लीम कर चुके हैं। क्या उनको ये आयतें नहीं आती? क्या उनको कुरान नहीं आता? क्या वो काबे की मुफ्ती नहीं है? क्या वो हरमैन के खादिम नहीं है? जब वो हमें सब कुछ तस्लीम कर रहे हैं तो फिर तुम किस मुंह से हमसे मुखालफत करते हो? अब देखो कि मोदी को इवार्ड दिया गया, देखो सरजमीने मुकद्दस पे मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीने अरब पे करवाए गए, जिसके अंदर अलल एलान खादमुल हरमैन कहलाने वाले सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने अहद में ट्रंप की बीवी से मुसाफा किया, जिसमें अलल एलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल एलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की क़यामत के दिन अपने रब को जवाब देने के लिए, इन लोगों ने उनके लिए जमीनें तंग की, इन लोगों ने उन लोगों पर पाबंदियां लगाई। आज भी अरब की जेलों के अंदर 2-4 नहीं हजारों की तादाद में वहां के उलमा भी बंद हैं, जो अगरचे अक्सर उनमें इन्हीं के अकीदे के हैं, मगर वो भी इनके जुल्म पे जब चुप नहीं रहे और उन्होंने भी इनकी यहूदियत नवाजी और इनकी नसारा की दोस्ती के खिलाफ कुरान जब पढ़ा है तो उन्हें भी रातों रात उठाया गया है, उन्हें भी बंद किया गया है।
और दुनिया में जिस कोने पर भी जिसने आवाज बुलंद की, इन्होंने उन लोगों को पकड़ा, उन्हें दबाया, उनके साथ वही सलूक किया जो आज बैतुल मुकद्दस में यहूदी मुस्लिम उम्मा के साथ कर रहे हैं। अब हमारा इनका झगड़ा प्लाट का नहीं, हमारा और इनका झगड़ा कुरान का है। इन्होंने इस्राइल को तस्लीम किया तो हमने कहा कि अल्लाह फरमाता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। तुम किस मुंह से उनसे दोस्ती कर रहे हो? वो कोरोना जो इंटरनेशनल एजेंडा था, साजिश थी, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा आकर इन्होंने हरम शरीफ को बंद किया। पूरी दुनिया में उस वक्त इस बंदा नाचीज की अकेली आवाज गूंज, और मैंने ये कहा था कि ये फ्रॉड है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मत बंद करो हरमैन शरीफ को। और मैंने अकीदा तौहीद की आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मुझे एक खुदा पर यकीन है, मैं कोरोने वाले शख्स को अपने गले लगाकर तवाफ कराऊंगा। मुझे बुलाओ, हरम को बंद करने का जुल्म ना करो। इन्होंने हज बंद किया, हमने आवाज अल्लाह के फजल से बुलंद की। आज वो 35 साल की मेरी जिद्दोजहद, जिसके एक एक खुतबे में मैंने इनकी उन गलत कारियों को जो मिन शर्रिन कद इक़्तरब वाली सारी चीजें सामने थी, अल्लाह का फजल है मैंने खोल के बयान किया, और उसके नतीजे में आज मुझ पे इन्होंने पाबंदियां लगाई। मेरा जो आखिरी सफर था चंद दिन पहले की गुफ्तगू में 2019 के डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से मैंने बताया, उस वक्त से ये मुझ पे पाबंदियां लगाए हुए है। मेरी अजम से उठने वाली आवाज, इनके ईवानों में अल्लाह के फजल से उसने जलजला तारी किया, और मैं इनकी पाबंदी को जूते की नोक पे रखता हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इससे पहले 6 मर्तबा ये मुझे हिरासत में ले चुके हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 बार, जद्दा एयरपोर्ट पर 2 बार, और मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर 2 बार। और मेरा जुर्म इन्होंने ये बताया कि तुम आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करते हो, और अगर आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करोगे तो फिर यहाँ तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे वो कहने लगे कि हम आले सऊद के गुलाम हैं, तो मैंने बरबला कहा तुम आले सऊद के गुलाम हो तो मैं आले दरूद का गुलाम हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह के बारे में उन्हें तशवीश है। मैंने इस पर 2 ठोक मौक़िफ़ यहां भी अपनाया है, वहां भी वाजे किया है कि अगर बुखारी में सहाबा का ये कौल है और वो बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के अपनी वफाओं का इजहार करते रहे और वो मुशरिक नहीं हुए, यकीनन नहीं हुए, तो हमें भी इस अकीदे में कोई फर्क नहीं आएगा। लिहाजा ये हमारा नजरिया, जिस नजरिए की सदाकत हमें कुरान से मालूम है, हदीस से मालूम है, हम सब कुछ जान तक कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपना नजरिया कभी भी छोड़ नहीं सकते इंशाअल्लाह। अब देखिए नजरिया, इसकी हिफाजत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तकाजा कुरान ने खैरुल उम्मत का ये शियार बताया है। जब हिजरत की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात का वक्त था, मक्का मुकरमा से जिस वक्त बाहर तशरीफ ले जा रहे थे तो पलट पलट के आपने मक्का मुकरमा को देखा। प्यार की जगह छोड़ना मुश्किल बड़ा होता है, और फिर जो ताल्लुक सरकार का मक्का मुकरमा से है, लेकिन नजरिया उस पर भी मुकद्दम था। ये लफ्ज बोले मा अहब्बा के मिन बलदातिन मा अत्यबा के मिन बलदातिन व अहब्बा के इलैया। ए मक्का तू कितना पाकीज़ा है, व अहब्बा के इलैया, और तू मेरी कितनी कितनी मोहब्बत की जगह है। अहब्बा के इलैया, अभी उस वक्त तक मदीना मुनव्वरा तो मदीना बना नहीं था, उसके लिए हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का ओ अशद्दा,
ये डबल और कई मर्तबा मोहब्बत की दुआ बाद में हुई। उससे पहले जो कायनात में महबूबियत का सबसे बड़ा मकाम था सरकार का, वो मक्का मुकरमा था। फरमाया व अहब्बा के इलैया, ऐ मक्का तू मेरा कितना महबूब है। और फिर फरमाया अब तुझ में और मुझ में जुदाई हो रही है। क्यों? फरमाया मेरा नजरिया बचता तब है जब मैं तुझसे दूर जाऊं। तो तुझे तो छोड़ दूंगा मगर नजरिया नहीं छोड़। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के मा सकन तो गैरा के, लुग़वी माना यह है अगर मेरी कौम मुझे यहां से निकलने पर मजबूर न कर देती तो मक्का मैंने तो तय किया हुआ था कि आखिरी सांस तक मैंने तेरे अंदर ही रहना है, मैं कभी भी तेरे सिवा कहीं सकूनत इख्तियार ना करता। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के, एक तो अल्लाह का हुक्म आया, लेकिन उस हुक्म का भी बायस क्या था कि अहले मक्का जुल्म कर रहे थे। फरमाया अगर कुरैशे मक्का मुझे ए मक्का तुझे छोड़ने पर मजबूर ना कर देते तो मैं कभी भी और कहीं जगह किसी जगह अपना घर ना बनाता, कहीं रहना कबूल ना करता। लेकिन अब मेरे दीन को ये रोकना चाहते हैं, मेरे नजरिए को यहां रहने में अब बहुत से प्रॉब्लम हैं। मक्का मैं तुझे तो छोड़ दूंगा मगर मैं अपने नजरिए को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपना दीन मैं मुकम्मल करूंगा, अपने दीन की बहार लाऊंगा। और फिर आपका इतना जज्बा था, इतना वसूख था, इतना यकीन था, अभी मक्का मुकरमा में दाखिल मदीना मुनव्वरा में नहीं हुए थे, मक्का मुकरमा से जाकर रस्ते में ही थे कि रब ने ये आयत नाजिल कर दी, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। महबूब, जिस रब ने आप पे कुरान नाजिल किया है उसका पैगाम सुन लो, वो जल्दी तुझे फातिहाना मक्का में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आ गई। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब शहर और अपने दरमियान जुदाई बर्दाश्त करके, जुदाई कबूल करके, लेकिन उम्मत को यह सबक दे दिया कि नजरिए के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उम्मत ये सबक सीख ले कि कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है तो उस वक्त ये जायज नहीं कि कहो चलो मैं माफी मांग लेता हूं, सच्चा नजरिया छोड़ देता हूं या नजरिए से पीछे हट जाता हूं। तुम्हारा काम नजरिए पे डट जाना है, इस वास्ते कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें नजरिया पर पहरा देने का हुक्म अता फरमाया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत तक के हालात थे कि इन जगहों पर जालिमों का भी राज होगा, मुख्तलिफ किस्म के बदअकीदा लोग वो भी यहाँ आएंगे और फिर कहेंगे हमें मानोगे तो हम तुम्हें उम्रा करने, हमें मानोगे तो फिर हम तुम्हें तवाफ करने देंगे, हमें सलाम करोगे तो फिर यहाँ आ सकोगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पढ़ाया कि कभी भी जो बातिल है उसको तुम सलाम नहीं करोगे, तुम घर बैठे रहो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को ही मदीना बना देगा। ये जो काबातुल्लाह की बिल्डिंग है कि दरवाजा बहुत ऊंचा है, सीढ़ी लगा के फिर अंदर दाखिल हुआ जा सकता, ये सही बुखारी शरीफ में इसकी वजह बयान की गई है। ये असल में बिनाए कुरैश है, कुरैश का जो मॉडल था फिर उसे ही बरकरार रखा गया। तो कुरैश ने ये इतना ऊंचा दरवाजा क्यों रखा हुआ था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को ये वजह बताई, बुखारी में है, कई बार हदीस आई है। फरमाया कुरैश ने इसलिए ऊंचा रखा था कि वो बंदा उनका इस दरवाजे में बैठ जाता था, जिसको मर्जी होती थी उसे अंदर जाने देते थे, वरना धक्का दे के नीचे गिरा देते थे। कि अगर जमीन पर दरवाजा हो तो ये नहीं कि कोई इजाजत लिए बगैर वैसे ही अंदर चला जाए। इतना अपना उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था और इसलिए ऊंचा बनाया हुआ था कि जाना भी चाहे तो फिर कुछ न कुछ दरमियान में स्टेप हो तब जाकर वो अंदर दाखिल हो। और अगर किसी वक्त कोई हमारा बंदा ना भी हो तो फिर भी कुछ न कुछ रुकावट तो हो, वो धक्का दे के नीचे गिराते थे कि मंजूरी देंगे वो अंदर जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से उम्मत को समझाया, फरमाया रुकावटें आएंगी, बातिल परस्त को कभी भी सलाम नहीं किया जाएगा,
ये हरमैन, ये पाक जगह है, पाक मकामात है। ये लानिया कुफर कभी यहां कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेगा, मगर ये कुफर के साथ रिलेशन बनाने वाले, इनकी तरफ से जो आजमाइश आने वाली थी, वो मुख्तलिफ जमानों में रवाफिज भी वहां जाकर आजमाइशें बनाते रहे, जिस तरह ये खवारिज की तरफ से आजमाइशें हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा के लिए ये पैगाम रखा, जो हदीस शरीफ मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, और इसके साथ मिशकात शरीफ में भी उसके अल्फाज मौजूद हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बनाकर रुखसत करना चाहा, ये मिशकात की हदीस नंबर 5227 है। लम्मा बासऊ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को यमन की तरफ भेजा, खराजा माहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिदायत देते हुए साथ बाहर निकले मदीना मुनव्वरा से। और ये हौसला अफजाई भी थी गुलाम की कि मैं खुद उनको अलविदा कहता हूं। और बड़ी अजीब सूरत हाल थी। मुआजुन राकिबुन, हजरत मुआज सरकार के बिठाने की वजह से सवारी पे बैठे हुए थे। सरकार ने बिठाया कि तुम बैठो, मैं तुम्हें रुखसत करता हूं। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहता राहिलतिही, और सारे रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर पैदल चल रहे थे। मुआजुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहता राहिलतिही, सरकार पैदल साथ साथ चल रहे थे और उनको हिदायत दे रहे थे कि वहां के तुम गवर्नर हो, वहां के मुफ्ती हो, वहां के काजी हो, मसाइल का हल और लोगों के मुआमलात और शरई रहनुमाई और उसका तरीका, ये सारी चीजें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझा रहे थे। फलम्मा फारगा, जब जरूरी हिदायत से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारिग हुए, अचानक एक अजीब खबर दी। काला या मुआज,